हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपका एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में। एनसीईआरटी के जो 6th क्लास के एनसीईआरटी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम 6 चैप्टर की बात करें तो 6 चैप्टर में जो बेसिकली पूछा है, न्यू आइडियाज़ और न्यू क्वेश्चंस का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताया है। तो अगर हम न्यू आइडियाज़ और न्यू क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो न्यू क्वेश्चंस और न्यू आइडियाज़ का जो डेवलपमेंट हुआ, अभी तक हमने देखा कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमने चैप्टर 1 में रीड किया। उसके बाद में जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और जो नियोलिथिक एज थी, जिसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, जो स्टोन एज के बारे में जानते हैं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ, लोग कैसे, जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, लोग एक जगह रहने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का हुआ, आग का आविष्कार हुआ। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो लेटर फेज में जो वैदिक सोसाइटी का जब डेवलपमेंट होता है, तो उसी टाइम में जो सोसाइटी के अंदर रिजिडिटी क्रिएट होती है, और उसी जो सोसाइटी के अंदर रिजिडिटी है उसको जो क्वेश्चन करते हुए नए आइडियाज़ और नए क्वेश्चंस का डेवलपमेंट होता है, नई रिलीजन का यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस एनसीईआरटी सीरीज़ की अगर बात करें तो हम यहाँ 6th क्लास के एनसीईआरटी के से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी तक जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर या मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी सेक्शन हैं, जिनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी हैं, उनको यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आप जो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन बुक्स के बारे में हम रीड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप को और भी कोई बुक है जो आपको रीड करनी है तो आप सजेशन बॉक्स में बता सकते हो कि हमको ये बुक भी आप रीड करवाइए, इस बुक के बारे में भी आप बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली 6th सेंचुरी के जो बिफोर कॉमन एरा की जो सेंचुरी है उसके बारे में हम रीड करेंगे। बात करें कि यहाँ पे हमने देखा कि जीसस क्राइस्ट है, प्रेजेंटली हम 2022 में हैं फ्रेंड्स। तो इसको जो बेसिकली बोलते हैं वो कॉमन एरा बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। अगर हम बात करें 2 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम में फ्रेंड्स, कि कैसे जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज का डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद में हमने रीड किया फ्रेंड्स कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वाले जो क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इस वाले चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो रीड करेंगे वो रीड करेंगे कि जो नए रिलीजन है उनका जो डेवलपमेंट है कैसे हुआ। इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने जो रीड किया था वो रीड किया था चेंजिंग इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि पॉलिटिकल जो कैसे चेंजेज आए थे सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा हम भगवान जो बुद्ध हैं उनकी स्टोरी, भगवान महावीर की स्टोरी के बारे में रीड करेंगे। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो संस्कृत के ग्रेट जो ग्रामर जो इनकी बुक है अष्टाध्यायी, तो उस बुक के जो राइटर हैं पाणिनि, उनके बारे में भी यहाँ रीड करेंगे। उसके बाद में जब भगवान बुद्ध और जब वर्धमान महावीर जी का जब चले जाते हैं हमको छोड़ के, तो उस टाइम में जो संघ है, जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो भगवान जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी सेंट्स हैं, उनको जो रहने की जो जगह हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम रीड करेंगे कि कैसे जो लेटर वैदिक फेज में आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वेदास, कैसे जो नई नई बुक्स हैं उपनिषद, जिनको 108 उपनिषद माना गया है जो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, तो उन उपनिषद की बहुत सारी स्टोरीज, उन उपनिषद का जो उपनिषद हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप से हुआ, कैसे ये उपनिषद गुरु और शिष्य परंपरा को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम चैप्टर के अंदर रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम चैप्टर का स्टार्ट करें भगवान बुद्ध की अगर स्टोरी की अगर हम बात करें, तो आज से जो 2,500 साल पहले, मतलब कि आज जो 5th सेंचुरी BC के अराउंड में उनका बर्थ हुआ था। जो उनको बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। इसके अलावा क्षत्रिया थे बाय द बर्थ वो। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें शाक्य उनका जो किंगडम था जो प्रेजेंटली लुम्बिनी नेपाल के अंदर गिरता है, तो महाजनपद था। और महाजनपद की जो स्टोरी है हमने देखा फ्रेंड्स, कैसे जन से फिर महाजन जनपद बना, और जनपद से फिर महाजनपद बना। तो फ्रेंड्स, हमने बात करें भगवान बुद्ध ने जो 29 ईयर्स की एज में उन्होंने घर को छोड़ दिया इन द सर्च ऑफ द नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा वो लोगों से मिलते रहे, घूमते रहे, अपने विचारों को डिस्कस करते रहे, और फाइनली उनको अपना रास्ता मिला और उन्होंने बोध गया के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें महाजनपद जो उसी टाइम का जो एरा है उसके अंदर हम क्या क्या रीड करते हैं, तो पॉलिटिकल चेंजेज आए लोगों के अंदर में, कैसे कुछ किंगडम्स हैं
जो बड़े बड़े किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा जो कल्चरल डेवलपमेंट है उनके बारे में जैसे हमने रीड किया कि सोसाइटल चेंजेस के बारे में भी हमने रीड किया कि कैसे जो रहने की स्टाइल, जो ग्रे कलर की पोट्री मिलने स्टार्ट लगी थी। इसके अलावा अगर हम कल्चरल चेंजेस के बाद में हम पीपल्स की बात करें तो पीपल्स कंटिन्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसी महाजन पद के एरा के टाइम में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो प्रेजेंटली जो बोध गया है जो बिहार के अंदर है वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद में जो सिद्धार्थ गौतम है उनको जो जाना जाने लगा वो बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और बुद्ध के नाम से जब उनको जाना जाने लगा, बुद्ध मतलब कि जिनकी जो सुख दुख इन सब को छोड़ के जिनकी जो मानसिक स्थिति है वो कंटिन्यू एक जगह रुक गई है, जो तथागत हो गई है, तो उसी को हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि इन्होंने जब अपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली आफ्टर द एनलाइटमेंट, इन्होंने अपना जो फर्स्ट जो सेरेमन था वो सारनाथ के पास दिया था, जो प्रेजेंटली वाराणसी के पास है, हमारे जो बनारस है उसके पास में है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन, जो पहला सेरेमन था वो दिया। इसके अलावा अपनी कंप्लीटली लाइफ में भगवान बुद्ध घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे, लोगों को समझाते रहे, अपने जो मैसेज है उसको स्प्रेड करते रहे। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने जो अपने अंतिम श्वास थे वो कुशीनगर, जो प्रेजेंटली जो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, वहाँ पे उन्होंने अपने गोरखपुर के पास है कुशीनगर, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। और वहाँ पे जो किंगडम था उस टाइम में जो मल्ला किंगडम बोलते थे, मल्लाज वाज देयर। तो यहाँ पे जो एक हमारे रेसलिंग भी है जिसको मल्ला युद्धा बोलते हैं, तो वो वहाँ पे काफ़ी फेमस थी। तो लैंग्वेज बेसिकली जो भगवान बुद्ध थे जो अपनी लैंग्वेज थे वो कौन सी यूज किया करते थे, अगर हम बात करें तो पाली और प्राकृत का एक जो मीडियम था उनके थ्रू वो लोगों को अपना मैसेज स्प्रेड करते थे। ये काफ़ी कॉमन लैंग्वेज थी लोगों के बीच में। हमने देखा कि लेटर वैदिक फेज में किस टाइप से जो संस्कृत का जो डेवलपमेंट हुआ था, और संस्कृत की वजह से एक पृष्ठ क्लास को वो लैंग्वेज आती थी, बट कॉमन लोगों के लिए वो लैंग्वेज काफ़ी टफ थी, रिचुअल्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट बना दिया गया था, तो कॉमन पीपल्स के लिए वो लैंग्वेज सही नहीं थी। इसी वजह से भगवान बुद्ध ने कॉमन लैंग्वेज को यूज किया, पाली और प्राकृत का एक मीडियम को, और उन्होंने इसके अलावा लोगों को बताया कि काइंड रहो, दयालु बने रहो, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की लाइफ का रेस्पेक्ट करो। तो इस तरीके से उन्होंने ह्यूमैनिटी, जो मानवता का जो संदेश है उसको उन्होंने पूरे संसार में फैलाया। अपने मैसेज को फैलाने के लिए उनकी कॉमन लैंग्वेज यूज़फुल रही। इसके अलावा फ्रेंड्स कॉमन लैंग्वेज की वजह से ज़्यादा लोग भगवान बुद्ध के साथ जुड़ पाए, और उसके साथ में जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो काइंडनेस का जो मैसेज है वो भी इसी वजह से भगवान बुद्ध का जो स्प्रेड हो पाया। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स की, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जो पूरा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, दुखों का एक मेला है, अनहैप्पीनेस और दुखों का एक मेला है। अगर इसकी बात करें क्यों, तो उन्होंने इसका आंसर दिया था कि जो डिजायर हैं, जो लोगों की जो इच्छाएँ हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग ड्यू टू द डिजायर्स एंड कार्विंग, लोगों को जो सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसके अलावा मोर एंड मोर की जो उनकी वांट है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, इसकी वजह से जो कंटिन्यू लोगों की जो लाइफ है फुल ऑफ द अनहैप्पीनेस एंड सफरिंग में निकल जाती है। तो इन्होंने बात की कि अगर इस दुख को अगर दूर करना हो तो क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग को फॉलो कीजिए आप। मध्यम मार्ग मतलब कि आप ना तो हाई डिमांड रखिए ना बिल्कुल लो रखिए, आप मध्यम मार्ग को फॉलो करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें, उस टाइम में एक किंग थे अजातशत्रु, जो मगध से बिलोंग करते थे। तो अजातशत्रु बेसिकली उसी टाइम में जो कंटेम्प्रेरी थे भगवान बुद्ध के, कभी कभी ये यूपीएससी के द्वारा या स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भगवान जो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन कौन से किंग थे। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा। इसके अलावा हम देखते हैं भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर का जो बचपन का जो नाम था वर्धमान उनको बोला करते थे, बाद में जो लेटर फेज में इनका जो नाम है जो महावीर बना, और ये सबसे लास्ट तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। अगर जैन धर्म के जो फाउंडर की बात करें तो वो ऋषभ देव जी थे, और ऋषभ देव जी के जो बेटे थे उनको बाहुबली बोलते हैं, जिनकी एक जो प्रतिमा है जो साउथ इंडिया में श्रवणबेलगोला में है।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम भगवान महावीर के बारे में देखें तो वर्धमान था, बाद में उनका नाम महावीर बना। महावीर मतलब ग्रेट कनकरर, जीतने वाला, किसी वस्तु को या किसी चीज़ को जीतने वाले को महावीर बोलते हैं। तो उसके बाद में वर्धमान महावीर के नाम से जाने जाने लगे। भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। ओरिजिन की बात करें तो वही 2500 साल पहले, आज से जो 2500 साल पहले, जो 2000 तो इधर है और 500 ईयर्स जो बिफोर कॉमन एरा में इनका आता है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। वही 5वीं और 6ठी जो शताब्दी है। इसके अलावा क्षत्रिय से लच्छावी के पार्ट थे, जो वज्जी संघ का पार्ट था। वज्जी के अंदर हमने देखा है फ्रेंड्स कि वज्जी जो किंगडम था, उस किंगडम के अंदर वज्जी जो महाजनपद या किंगडम था, उस महाजनपद के अंदर कैसे रिपब्लिक का जो इस्टेब्लिशमेंट था, कैसे बहुत सारे किंगडम्स के द्वारा वहाँ पे एक जो रूलर है उसको किंग के रूप में अपॉइंट किया जाता था और उसी को सब रूलर मानते थे। और असेंबली के अंदर बहुत सारे किंग्स हैं जो इकट्ठा हुआ करते थे। तो वज्जी जो संघ था, जिसके बारे में भगवान बुद्ध ने भी बोला है कि वज्जी हमें जब तक अपने ट्राइबल्स की बात मानता रहेगा, जब तक ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कोई इसको हरा नहीं सकता। जो दिग् निकाय की जो बुक है, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में रीड किया है। तो भगवान महावीर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जैसे गौतम बुद्ध ने भी 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था और वो फॉरेस्ट की तरफ चले गए। इसके इन्होंने जो 12 साल है वो कम्प्लीटली लोनली बिताई। इसके अलावा उन्होंने अब जब एनलाइटमेंट है जो 42 साल की उम्र में प्राप्त किया। और अगर हम बात करें कि इन्होंने घर क्यों छोड़ा था, तो उन्होंने सच की जानने के लिए, सच की राह के लिए घर को छोड़ के वो चले गए थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स भगवान जो महावीर हैं उनकी टीचिंग के बारे में। तो भगवान महावीर ने यहाँ 5 टीचिंग्स के बारे में बताया। जो बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि भगवान महावीर से पहले ये जो 4 टीचिंग है इनके बारे में तो बताया था, ब्रह्मचर्य को उन्होंने अपना ऐड किया था। इसके अलावा भगवान महावीर ने बोला कि सब चीज़ों को छोड़ दो, ऐसा कोई भी मोह मत रखो लाइफ में जो आपको अपने जो मेन लक्ष्य है उससे आपको भटकाए। सेम इज़ अबाउट आवर UPSC एग्ज़ाम फ्रेंड्स, कि आप लाइफ में ऐसा कोई भी मोह मत रखो कि जो आपका एग्ज़ाम से ऐसी कोई भी चीज़ मत रखो जो एग्ज़ाम को में आपको इफ़ेक्ट करे। जैसा MS धोनी ने भी अपना एक डॉक्यूमेंट्री में बोला था कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखना चाहता जो मेरे क्रिकेट को अफेक्ट करे। अगर आपने देखी होगी तो चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री थी जो हॉटस्टार पे बनी थी, क्रिकेट अगर आप फॉलो करते हो तो क्रिकेट को। तो जो भगवान महावीर हैं जो उन्होंने भी बताया कि डिनाउंस कर दो, इवन आप अपने क्लोथ्स को भी छोड़ दो, अपने कपड़े भी आप छोड़ दो कि आपको मोह का जो लालसा है वो ना हो। तो भगवान महावीर ने प्रकृत लैंग्वेज को यूज किया। और इन्होंने प्रकृत लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो मगध का जो एरिया है वहाँ की जो लोकल वेरिएंट है उसको इन्होंने यूज किया था। अपने जो 5 जो संदेश हैं उनको फैलाने की कोशिश की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैन और वुमेन के लिए जो स्पेशल ब्रह्मचर्य वाला जो सीन था। इसके अलावा बात करें अपरिग्रह वाला जो इनका जो मैसेज था, इनको काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट हो रहा था इन मैसेज को फॉलो करने में। तो उन्होंने बोला कि जो और जिन लोगों ने इनके मैसेज को फॉलो किया वो मोंग या नन के रूप में बन गए, जिन्होंने संसार के वो जो वर्ल्डली लाइफ है, जो संसार का जीवन है उसको छोड़ दिया। इसके अलावा जो लोग नहीं बन पाए तो उन लोगों ने सोचा कि हम अगर नहीं बन पाए तो इन मोंग्स को हम खाना तो प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो लोग बेसिकली जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए भगवान महावीर को, तो वो लोग यहाँ पे खाना प्रोवाइड करने लगे इन मोंक्स को, जो जैनिज़्म से रिलेटेड, भगवान जैन धर्म से रिलेटेड जो भी भिक्षु या मोंक्स थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर जैन धर्म के प्रचार की अगर हम बात करें या स्प्रेड की अगर हम बात करें तो मेनली जो ट्रेडिंग क्लास है उन्होंने इस धर्म को ज्वाइन किया था। इसके अलावा फार्मर्स ने भी ज्वाइन करना चाहते थे, बट फार्मर्स बोलते थे कि अगर हम हल चलाएँगे, अगर हम ज़मीन में हल चलाएँगे तो वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनकी डेथ। भगवान महावीर ने बोला कि उसको छोड़ दो, आप हल मत चलाओ। तो इस वजह से जो किसान हैं वो इतना ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि किलिंग ऑफ इंसेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, कि उनको इंसेक्ट्स को मारना ही होगा। अगर कोई जानवर आके गए, आपका जो फसल है उसको कोई अगर खाने लगेगा तो आपको उस जानवर को मार के भगाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से फार्मर्स ज्वाइन नहीं कर पाए। और इसी वजह से जो जैन धर्म का जो एक्चुअली में जो मास बेस पे ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ट्रेडिंग क्लास में इसका ज्वाइनिंग हो पाई। अगर हम इसके जोग्राफिकल स्प्रेड की भी बात करें तो ये बेसिकली राजस्थान, गुजरात जो एरिया है वहाँ पे इसका जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड में मिलेगा। तो इसके अलावा साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटका का एरिया है जहाँ पे जैन धर्म के रिलेटेड मिलेंगे। और आपको आज भी जो ट्रेडिंग क्लास से रिलेटेड लोग काफ़ी ज़्यादा जो जैन धर्म से रिलेटेड मिलेंगे।
अगर हम बात करें भगवान महावीर की, वर्धमान महावीर जो भगवान महावीर हैं उनकी बात करें तो उन्होंने बेसिकली जो भी अपने संदेश थे, जो पांचों उनके जो मेन बेस हैं, उनके थ्रू अपने संदेश को उन्होंने फैलाया। तो स्टार्टिंग में तो ये ओरली ही उनके संदेश को फैलाया गया। बाद में अगर हम बात करें तो उनकी एक वल्लाभी नाम की एक जगह है गुजरात में, भावनगर एक जगह है, वहाँ पे इनकी एक समिट हुई थी। तो वहाँ पे इनके जो जितने भी इनके जो आइडियाज़ हैं, जो इनका मैसेज है, उसको एक जगह कंपाइल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप रीड करोगे, जहाँ पे जैन काउंसिल्स के अंदर इसका नाम आएगा जब हम हायर बुक्स को रीड करेंगे जब। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हमने भगवान बुद्ध के बारे में देखा, भगवान महावीर के बारे में देखा कि कैसे अपने सच के लिए घर को उन्होंने त्याग दिया, कैसे कैसे अपना संदेश दिया। इसके अलावा हमने यही एक रीज़न हम देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध का जो धर्म था उसको ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया सोसाइटी के अंदर। और अगर हम जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में बेसिकली जो ट्रेडिंग क्लास ही ज़्यादा ज्वाइन कर पाए इसको। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो उसी टाइम में जो एक कंटेम्प्रेरी जो ग्रामेरियन थे, संस्कृत जो भाषा है उसके, इनकी एक बुक भी है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि का जो जन्म था वो भी उसी टाइम में हुआ। और ये स्कॉलर थे, वहाँ पे इन्होंने संस्कृत को जो डेवलप किया, उसकी जो ग्रामर को डेवलप किया, उसके पीछे इनका काफ़ी योगदान है। इसके अलावा इन्होंने एलजेब्रा कुछ फार्मूलाज भी इन्होंने डेवलप किए हैं। तो फ्रेंड्स इनकी एक बुक है अष्टाध्यायी, तो उस बुक के बारे में आप अष्टाध्यायी, तो उस बुक के बारे में आप रीड करना या उसको नोट डाउन करना, क्योंकि ये बुक्स कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें भगवान बुद्ध और भगवान जो वर्धमान महावीर जी हैं, भगवान महावीर का जब डेथ हो गया तो उनकी जो संघ है उसका संघ का कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले जो भगवान बुद्ध के जो एक पिता का जो आते हैं, तो विनय पित्त जो है उसके अंदर जितना भी उनका संघ में रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, वुमेंस और मेंस की जो ब्रांचेज हैं वो सेपरेट रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप परमिशन लेके आओ, आप घर में हो तो पेरेंट्स से लेके आओ, अगर आप ब्याज ले रखा है तो जो आपका ब्याज दे रखा है उससे लेके आओ। तो इसमें परमिशन के वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। इसके अलावा सब ज़्यादातर जो सेक्शन है सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, अगर हम ट्रेडर की बात करें, अगर हम बात करें कि लेबरर्स की बात करें, किंग्स की बात करें, क्वींस की बात करें, इसके अलावा आर्मी की बात करें, तो जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के सभी लोगों ने इस जो बुद्ध धर्म है उसको अपनाया। इसके लिए जो भगवान बुद्ध का जो धर्म था वो उनका जो स्प्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा हो पाया। और जैन धर्म की हम बात करें तो वो जो ट्रेडिंग क्लास में ही बेसिकली ज़्यादा डेवलप हो पाया था। तो फ्रेंड्स हम इसके अलावा हम मोनेस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जो कि मोनेस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप से हुआ। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो बेसिकली जो स्टार्टिंग में जो मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड जो भिक्षु हैं, जो स्टार्टिंग में जब ट्रैवल करते थे थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उनको ट्रैवल करना, अपने मैसेज को स्प्रेड करना ही उनका मेन मोटिव है। आज भी हम प्रेजेंटली देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड या बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मॉन्क्स हैं वो ट्रैवल ही करते हैं कंटिन्यू। और इसके अलावा जो डिफ़िकल्टी आती थी वो रेनी सीजन में इनको डिफ़िकल्टी आती थी ट्रैवल करने में, कहीं पे रुकने में। तो उसके लिए इनका टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए उस टाइम की जितने भी जो कॉमन पब्लिक के द्वारा में, बट वो सस्टेनेबल ना होने की वजह से बाद में इनके परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत पड़ी। तो उनको उसका जो नाम था वो विहारा के रूप में आया। अगर हम बात करें इसी विहारा के अंदर एक एरिया होता है उसको बोलते हैं चैत्या। चैत्या जो रिलीजियस पर्पज़ से होता है और विहारा जो रेस्टिंग पर्पज़ से होता है। तो चैत्या एंड विहारा के एग्जिस्टेंस आया। तो ये वुड का बना होता था, ब्रिक का बना होता था, इसके अलावा लोकल्स के द्वारा गिफ्ट होता था। और मैक्सिमम आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी जो केव्स हैं, जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसके अंदर केव हैं। जैसे हमने कनेरी केव्स देखेंगे हम, जो बॉम्बे के पास लोकेटेड हैं, कालरे केव्स हैं, कनेरी केव्स हैं, एलोरा, अजंता, ये जितनी भी केव्स हैं इनको भी रेस्टिंग हाउस के रूप में डेवलप किया गया। एंशिएंट टाइम की जो वेस्ट स्पेशल वेस्ट इंडिया के अंदर या सेंट्रल इंडिया के अंदर जो केव्स हैं, जहाँ पे इनको रेस्टिंग हाउस के रूप में, विहारा के रूप में डेवलप किया गया, जिसकी वहाँ पे जो उनके भिक्षु हैं जो ज्वाइन कर रखे हैं इन द रेनी सीजन वो आराम कर सकें। इसके अलावा जो लोकल जो मर्चेंट्स हैं उनके द्वारा ज़मीन भी डोनेट की गई मॉन्क्स को, कि वो मॉन्क्स के द्वारा उनको अपना मैसेज को स्प्रेड किया गया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं ये हमारी बुक के अंदर दे रखा है। ये कार्ले केव है जो बॉम्बे के पास लोकेटेड है, कार्ले केव। तो इसके बारे में आप देखना फ्रेंड्स। तो इस टाइप की जो केव्स थी इनको मोनेस्ट्री के रूप में ये डेवलप होती हैं लेटर फेज में। और जो इन द रेनी सीजन जो बेसिकली
रेनी सीज़न में जो ज़रूरत पड़ती थी जो मॉन्क्स को, तो रेनी सीज़न में यहाँ आराम करने के लिए इन रह सकते थे, इसलिए केव्स का स्पेशल यूज़ किया गया। क्योंकि एक तो नेचुरली बने होते थे, एक वहाँ पे जो रेन का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, और नेचुरली जो रेस्टिंग हाउस या नेचुरली जो रेस्टिंग जो प्लेस के रूप में डेवलप हो गए, जिनको विहारा बोलते हैं, रेस्टिंग प्लेस। और अगर बात करें रिलीजियस, उनको चैत्या बोलते हैं, जो रिलीजियस पर्पज़ से जो केव्स को यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो लेटर फेज में आता है उपनिषद का जो डेवलपमेंट था, उसी टाइम में जब वेदास का जब डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ इन द फर्स्ट वेदा जो ऋग्वेदा का जिसमें हिम्स दिए हुए हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट था वो वैदिक फेज में हुआ। अगर हम बात करें लेटर वैदिक फेज में जो 3 वेदा जो हैं उनके डेवलपमेंट के बाद में उपनिषद की बात आती है। अगर हम उपनिषद वर्ड की बात करें तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा, जैसे ये एक ऊंचा स्थान है, यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ पे शिष्य बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे को वो उस गुरु के द्वारा टीचिंग्स को सिखाया जा रहा है शिष्य को, और शिष्य के द्वारा उन सब चीज़ों को लर्न किया जा रहा है, उनके सीखा जा रहा है। तो उपनिषद बेसिकली हमको वही सब चीज़ बताता है कि, और इनका जो स्टार्ट था वो क्यों हुआ। बेसिकली जब नए जो क्वेश्चंस हैं, जो नए आइडियाज़ का जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारा जो लोग हैं, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये क्वेश्चन करने लगे कि ये जीवन आफ्टर द डेथ क्या है, कि इन सब रिचुअल्स को हम क्यों फॉलो करें, कि जीवन का इसके बाद में क्या अर्थ है, जीवन है का हम जो भी जो कर्मा करके जा रहे हैं उन सब चीज़ों को हमारे जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें कोई इफेक्ट गिरता है कि नहीं गिरता। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग वहाँ पे क्वेश्चन करने लगे। तो सेक्रीफाइस शुड भी परफॉर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमने बात की कि इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल की वहाँ पे बात होती हैं। इसके अलावा जो ये आइडियाज़ हैं उपनिषद का जो लेटर वैदिक फेज़ के अंदर पार्ट आते हैं, जिसका जो मीनिंग है कि आप गुरु के द्वारा शिष्य के पास सीख बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में बात करके जो सीखा गया, जिन बुक्स को रोट डाउन किया गया, उनको उपनिषद बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो 108 उपनिषद हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जो कल ही एक न्यूज़ थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको वहाँ पे लगाया है, जो पार्लियामेंट की जो नया पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो हम बात करें फ्रेंड्स, वो भी उपनिषद से ही लिया गया है। मुंडोक उपनिषद है। 2015 के जो प्रीलिम्स में हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो सत्यमेव जयते है जो नेशनल एम्बलम में यूज़ किया जाता है इंडिया के, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। अगर आप बात करो इंडिया ईयर बुक, तो उसके अंदर ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया जाता है इसके बारे में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें तो इसमें फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स की बात करें जो उपनिषद में बेसिकली जो कन्वर्सेशंस हैं, डायलॉग्स हैं, अब मेनली जो कन्वर्सेशन है वो कोई ब्राह्मण और राजा के बीच में है, बट इसके अंदर वुमेन्स का भी कन्वर्सेशन है, जो गार्गी का हम नाम लेते हैं। गार्गी का एक कन्वर्सेशन है एक उपनिषद के अंदर। इसके अलावा पुअर लोगों के, जो गरीब लोग हैं, जो लोअर तबका था जो सोसाइटी का, उनके डायलॉग, उनके जो डिस्कशन है वो बहुत ही कम हैं, जिसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट जो नाम आता है सत्यकामा जवाल जो थे, एक जवाल नाम की एक स्लेव महिला थी, उसके बेटे थे। तो इनको गौतम के द्वारा अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट किया जाता है और उनका एक उपनिषद में मेंशन है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, गौतम ये भगवान बुद्ध के बारे में नहीं है। गौतम बेसिकली जो इंडियन जो 6 फिलोसफीज़ हैं, समख्या, योगा, जो ये हमारी फ़िलोसफी हैं, उसके अंदर इनका नाम आता है। तो हम इन फ़िलोसफीज़ के बारे में लेटर फेज में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे जो इस चैप्टर में हैं जो 6 फिलोसफीज़ का बेसिकली जो नाम ही दिया है कि कौन कौन सी 6 फिलोसफी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें, उसी टाइम में सोसाइटी के अंदर एक डेवलपमेंट हुआ था, जो 4 आश्रम थे कि आपको लाइफ को कैसे जीना है। 4 स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि एक जो 1/3 हिस्सा है, एक जो 25% है वो ब्रह्मचर्य में जाना चाहिए, आपका टीचिंग में जाना चाहिए। फिर शादी करो, आप अपना गृहस्थ आश्रम चलाओ, उसके बाद में आप जंगल को चले जाओ और फिर संन्यास को ग्रहण कर लो। तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स उपनिषद के अंदर और यहाँ पे हमको सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें एक उपनिषद की, तो इसके अंदर एक उपनिषद है जिसमें हमारे बुक के अंदर बताया गया है चनहोदिया उपनिषद। तो इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो मांगने वाला था, भिक्षु था, तो 2 सेंट होते हैं, वो बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो उनके पास वो मांगने के लिए आता है। तो बेसिकली वो उसके अंदर बताते हैं कि
खाना मांगने के लिए आता है तो उसको खाने देने से मना कर देते हैं। तो उसका खाना देने के बाद में बात करते हैं तो भगवान जो सोल है ब्रह्म की बात बताई जाती है कि उस ब्रह्म के द्वारा इन सबको बनाया गया है। तो वो ब्रह्म का ही जो मेन काम है कि सब कुछ क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और इसके बाद में जो लास्ट में जो कन्विंस हो जाते हैं और उसको फूड दे दिया जाता है इन सेंट्स के द्वारा में। तो बेसिक ये फिलोसफिकल बातें हैं कि जिसके अंदर ब्रह्म के बारे में बात की गई है। जो हम द्वैता अद्वैता इन सब के बारे में हम जो लेटर फिलोसफीज़ हैं जो शंकराचार्य और जो हमने वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड लोगों ने भी फिर बाद में उसको प्रोपोगेट किया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इन उपनिषद में बताया गया है फ्रेंड्स। तो हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल वे में जब हायर बुक्स को करेंगे तो वहाँ पे रीड करेंगे। तो आप इन उपनिषद का जो मेंशन किया गया है इनके बारे में आप रीड कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इनको बुक्स को रीड कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हम कल दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, उसके अंदर और भी अच्छे से हम करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।